हेलो गाइज, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में मेनली हम लोग को क्या पढ़ना होता है? तो स्टैटिक्स में मेनली हम लोग को तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। एक मीन के बारे में पढ़ना होता है, एक मोड के बारे में पढ़ना होता है, एक मीडियन के बारे में पढ़ना होता है। जिसमें से मीन और मोड हम पढ़ा चुके हैं। मीन और मोड का वीडियो प्लेलिस्ट में होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज मेनली मीडियन को पढ़ाना है। मीडियन में मेनली 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ा करके अपलोड कर चुके हैं इस वीडियो में। इसी चैनल में मिल जाएगा आपका मीडियन का 2 टाइप का क्वेश्चन। लास्ट टाइप बचा हुआ था, उसको आज हम पढ़ाने आए हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले एक बार रिवाइज करवा देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मीन का फॉर्मूला देखिए मीन में मतलब 3 मेथड है सॉल्व करने का। मीन सॉल्व करने का 3 मेथड दिया हुआ है, जिसमें से एक मेथड जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को 2020-21 बोर्ड के लिए रिड्यूस कर दिया गया, मतलब इस मेथड से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। तो एक डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना था, एक एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना था। तो डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करवा के दिखाए हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी सॉल्व की है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या था? तो मीन इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे क्या होता है? दोनों पास आई इक्वल टू 1 एन। ये क्या होता था डायरेक्ट मेथड के लिए। और एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए क्या था? मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसमें भी आई था। अच्छा, आई लर्न होने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ये क्या था? मीन के लिए था। मोड के लिए भी फॉर्मूला था। मोड के लिए क्या फॉर्मूला था? तो देखिए, मोड के लिए हम क्या लिखते थे? एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। क्या? एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। ब्रैकेट में क्या होता था? F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0। यहाँ तक देखिए ठीक से, F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F1 माइनस F0 दोनों सेम है ऊपर नीचे। और क्या करते थे? यहाँ पे माइनस F2 माइनस करते थे तो 2 यहाँ पे लगा देते थे। ये लर्न करने के लिए हम बताए, F2 उधर माइनस करते थे तो 2 इधर लगा देते थे। अब बचा क्या? मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? तो इसी तरह है, ब्रैकेट इंटू एच। ये ब्रैकेट में सिर्फ चेंज होता है। तो ब्रैकेट में क्या क्या होता है इसमें सो देखिए, क्या होता है? n/2। क्या होता है? n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। सी एफ को बड़ा एफ से भी डिनोट किया जाता है, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सी एफ दिक्कत होगा, इसीलिए सी एफ देखिए। तो ये रहा क्या? मीडियम का फॉर्मूला। तो आज मीडियम हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मीडियम का कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन ठीक से देखिए, आप लोग के पास बुक होगा। अगर बुक नहीं है तो अब क्वेश्चन हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, क्वेश्चन को ठीक से देखिए। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। तो देखिए, मीडियन का फॉर्मूला मेनली क्या था? देखिए, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? देखिए, एक कॉलम बनाना पड़ता था किसका? सीएफ का कॉलम बनाना पड़ता था। तो देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है कि सीएफ दिया हुआ या सीएफ दिया हुआ, एफ दिया हुआ, ये तो नहीं पता चलता है। हम लोग को अपने से पता करना होता है कि कौन एफ है कौन सीएफ है। तो एफ और सीएफ में मेनली क्या अंतर है? तो क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हम 2 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, उसमें क्या दिया होता है? एफ दिया हुआ था। तो एफ क्या बोले थे कि इंटरवल के बगल वाला कॉलम को ही एफ बोलते थे। क्या बोलते थे? इंटरवल के बगल वाला कॉलम को ही एफ बोलते थे। तो इंटरवल के बगल वाला कॉलम तो ये है, तो इसको एफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो एफ होगा कि नहीं वो देखना है। तो देखिए, नंबर ऑफ पॉलिसी कितना दिया हुआ था? मतलब 100 लोग थे। 100 लोग थे जिसको ये पॉलिसी प्राप्त था। लेकिन यहाँ पे देखिए, एफ मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब उतना ही नंबर। तो देखिए, इसमें तो 100 सिर्फ लास्ट में ही है। अगर सबको हम ऐड करेंगे तो 100 होने वाला नहीं है, तो ये एफ का टेबल हो नहीं सकता है। इससे इजी एक चीज़ और देखिए कि एफ का टेबल और सी एफ का टेबल में क्या अंतर होता है। एफ का टेबल उसको बोलते हैं जिसमें नंबर जो रहता है ना, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहता, मतलब रेंडमली होता। कोई भी नंबर 2, 4, 6 ऐसे बड़ा में नहीं इंक्रीज होता है। मतलब वहाँ पे उसमें उस टेबल में किसी तरह से नंबर आ सकता है, जैसे 1, 3, 4, 2, 1, 6,
7 2। देखिए यहाँ पे तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कोई बात नहीं है, जैसे जैसे तैसे नंबर है। तो ये इस तरह का जब कॉलम दिखेगा ना तो उसको बोलते हैं एफ। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिखेगा, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिखेगा, तो समझ लीजिएगा कि ये सी एफ का कॉलम दिया हुआ, मतलब सी एफ का टेबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? सी एफ का टेबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? सी एफ का टेबल। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? सी एफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? सी एफ दिया हुआ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी से तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लिए थे, सीख भी लिए थे कि कैसे निकलता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है ये हम लोग को देखना है, ये देखना है। उससे पहले एक चीज़ और, फॉर्मूला में देखिए इसमें एक यल होता है, मीडियन क्लास भी फाइंड करना पड़ता है जो इंटरवल से निकलता था, लेकिन इसमें तो इंटरवल दिया हुआ नहीं है। तो इसको सबसे पहले इंटरवल में हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इंटरवल में चेंज करेंगे। इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए एक दूसरे टर्म के बीच कितना का गैप है? तो 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 5 5 का गैप है, तब 5 का ही इंटरवल बनेगा। जैसे देखिए क्या हो जाएगा? बिलो 20, मतलब 20 से नीचे होना चाहिए, तो 5 का गैप बनाएंगे 15 से 20 यहाँ पे। अब ये जिसका अपर लिमिट होता है ये इसका लोअर लिमिट बन जाएगा 20 से 25। इसी तरह आप सजा दीजिए। सॉरी 40 से 45। देखिए ये रहा इंटरवल बन गया। इंटरवल 5 5 का इंटरवल बना, क्योंकि देखिए यहाँ बिलो 20 था, 20 से नीचे मतलब 15 से 20, यहाँ बिलो 25 था, 25 से नीचे मतलब 20 से 25, 5 5 का गैप था, तो 5 5 का गैप में इंटरवल बना दिए। अब सी एफ से हमको क्या निकालना है? एफ निकालना है। तो सी एफ से एफ कैसे निकलेगा? सो देखिए एफ से सी एफ कैसे निकालते थे? एफ से सी एफ कैसे निकालते थे? जैसे देखिए दे दिया यहाँ से सी एफ निकालना, तो क्या करते थे? 1 का 1 लिखते थे, इसका नीचे वाला लिखना पड़ता था, तो इसमें ऐड कर देते थे, तो क्या हो जाता था? 4। क्या हो जाता था? 4। फिर से इसका नीचे लिखना रहता तो क्या करेंगे? 4 में इसका नीचे वाला ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 8। फिर इसके नीचे लिखना था, इसके नीचे वाला ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 11। तो ये क्या हो गया? सी एफ। सी एफ में देखिए इसी तरह आ रहा है ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो यही चीज़ दिया हुआ है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ मतलब सी एफ का टेबल दिया हुआ है, तो एफ निकालना है। तो अब फिर से इससे हमको एफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये 1 था तो 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे? इसके नीचे लिखना है तो इससे घटाएंगे। क्या करेंगे? उसमें जोड़ करके लिखे, इससे ऐड करके इसमें लिखे, तो इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसके नीचे वाला आएगा। जैसे 4 में 1 गया तो 3। अब देखिए 3 आया, तो अब फिर इसके नीचे लिखना है तो इसके नीचे से माइनस करेंगे, तो 8 में से 4 गया तो 4। अब इसके नीचे लिखना है तो इसके नीचे से माइनस करेंगे, इसको इसमें ला करके घटाएंगे, तो 11 में 8 गया तो 3। देखिए यही आया ना, तो इसी तरह हमको यहाँ पे करना है। तो देखिए एफ निकालते। देखिए पहले 2 का 2 लिखे, अब इसके नीचे लगेंगे तो सी एफ है, मतलब ऐड करके आया होगा, तो इसको सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो 6 में से 2 गया तो 4, और 6 में 24 को माइनस किए तो 18, इसमें माइनस किए तो कितना आ गया? 4 में 1 गया तो 1 2 21, फिर से माइनस किए तो 33 11 3 6 2। अब देखिए नंबर ऑफ पॉलिसी कितना दिया होता है? 100, मतलब इसको ऐड करने के बाद 100 आना चाहिए। अगर 100 है तो समझिए कि आप माइनस ठीक से किए, तो ऐड करके देख लेते हैं। हाँ 100 आ रहा है, मतलब क्या हम राइट किए हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट गलत कर दिए हो और लास्ट में हो सकता है कि गलत आ जाए आपके आंसर, इसीलिए चेक कर लीजिएगा एक बार। तो देखिए ये क्या हो गया? एन का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते थे मीन में? तो क्या करते थे? n/2 निकालते थे, इसीलिए n/2 100/2 कितना आ गया? 50। तो अब क्या करते थे? तो सी एफ ढूंढते थे। सी एफ में क्या ढूंढते थे कि सी एफ किसको बोलते थे? तो जस्ट ग्रेटर देन
n/2 जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो n/2 कितना है 50, 50 से जस्ट ग्रेटर, CF में ढूंढते थे क्या 50 से जस्ट ग्रेटर, 50 नहीं 50 से जस्ट ग्रेटर, मतलब 50 से बड़ा होना चाहिए। तो हम वो ढूंढेंगे किसमें, CF के कॉलम में ढूंढेंगे। तो देखिए CF के कॉलम में 50 से जस्ट बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। देखिए हो गया। CF किसको बोलेंगे, तो CF उसको बोलते हैं जिस कॉलम को अंडरलाइन किए उस कॉलम के जस्ट ऊपर वाला वैल्यू को CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। CF मिल गया। और फ्रीक्वेंसी बताओ F किसको बोलते थे, तो जिस लाइन को हम अंडरलाइन किए उसी लाइन में जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, F, मतलब ये फ्रीक्वेंसी। इसको मेनली क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास फाइंड करना रहता तो मीडियन क्लास क्या हो जाता, 35 to 40, क्या 35 to 40। तो मीडियन क्लास से ही मिलता है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए मीडियन क्लास में ही मिला फ्रीक्वेंसी। और मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला में क्या मिलता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मिलता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यार, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोग काट जाए। n/2 कितना आया 50, CF कितना आया देखिए 45, F कितना आया 33, L कितना आया, लोअर लिमिट कितना है 35, और H कितना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है 45 माइनस 35 इक्वल टू क्या आ गया 5। तो सारा डाटा मिल गया। अब फॉर्मूला पे पुट करना। फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही ना होता है फॉर्मूला। तो देखिए L का वैल्यू कितना है 35 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है, CF 45 अपॉन F कितना है, F 33 इंटू 5, H कितना है 5। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 35 प्लस 50 में से 45 गया तो 5, 33 इंटू 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा 25 हो जाएगा। 35 प्लस 25 अपॉन 33, इसको सॉल्व कीजिए 35 प्लस, अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा, 33 को 25 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 33 को 25 में डिवाइड कीजिए, कितना आया 0.67, कितना आया 0.76, कितना आया 0.76। तो इसको ऐड कर दीजिए, मतलब 35.76। ये क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। तो देखिए मीडियन ये थर्ड टाइप था। इससे पहले हम दो टाइप पढ़े थे, जिसमें से पहला टाइप क्या था, सबसे सिंपल वाला था जिसमें से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के सॉल्व किए थे। सेकेंड टाइप था जिसमें से फ्रीक्वेंसी कुछ गायब कर दिया था और मीडियन का वैल्यू दे दिया हुआ था, तो उस तरह का उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी निकाल करके सॉल्व किए। तो फ्रीक्वेंसी निकाल करके सॉल्व करने के लिए देखिए फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या होता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा जो भी होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है और फ्रीक्वेंसी वाला डाटा क्या रहता है, इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग रहता है, मतलब रैंडमली रहता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में मतलब फ्रीक्वेंसी वाला डाटा दिया हुआ है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये रहा मीडियन का लास्ट टाइप। अब मीडियन से तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है जिसमें से मीन मोड और मीडियन का रिलेशन, मीन मोड और मीडियन का रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, जिसको हम एक और वीडियो में